वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नादाब 10 बजे की बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। लोकपाल बिल पर आज राज्यसभा में बहस के लिए बकाया सवालात किया जा सकता है मुअत्तल। इज़दाद फ़िक़्वाना फसाद बिल भी आज पार्लियामेंट में किया जा सकता है पेश। अपोजिशन जमातों को कुछ तजावीज पर एतराज। दिल्ली में हुकूमत साजी के सवाल पर आम आदमी पार्टी की मीटिंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की सदर राज की सिफारिश। एआईसीसी की दिल्ली में आज अहम मीटिंग। राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाने पर भी हो सकता है गौर। और दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान के कई हिस्से घने कोहरे की गिरफ्त में, हवाई खिदमात भी मुतासिर। और नाज़रीन, हम आपको सीधे लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बात फाइनल हो जाता है। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी के, वे सब अपने विषय के बहुत गंभीर हैं और जनता के सरोकारों के प्रति संवेदनशील है। वो अभी दिन भर बैठेंगे और इस पर एक कॉल लेंगे। आज तक के भारतीय इतिहास के घटनाक्रम को देखकर सदा यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के गठबंधन या इस तरह के समर्थन के नाम पर बहुधा राजनीति करते हैं। कांग्रेस ये पराक्रम चौधरी चरण सिंह के साथ और चंद्रशेखर जी के साथ कर चुकी है, जहां बिना शर्त समर्थन देने के बाद ये कह दिया गया था कि राजीव गांधी जी के द्वार पर 2 पुलिस वाले उन्हें घूर रहे हैं, और इस घूरने की क्रिया के कारण पूरे देश को दांव पर लगा दिया गया था। इसलिए अविश्वसनीय कांग्रेस और अविश्वसनीय भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने से पहले उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जिन्होंने हमें विश्वास दिया है। तो नाज़रीन, ये थे कुमार विश्वास, जिन्होंने एक बार फिर कहा है कि किसी भी तरह का कदम उठाने से पहले वो पहले आवाम से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे, और उसके बाद ही वो किसी तरह का कोई कदम उठाएंगे। उधर राज्यसभा में आज लोकपाल पर बहस होगी। बिल पर जारी तातुल को खत्म करने के लिए गुज़िश्ता रोज चेयरमैन हामिद अंसारी के जरिए तलब करदा कुल जमाती मीटिंग में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने शिरकत नहीं की थी। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने कहा कि मीटिंग में शरीक हुई जमातें बिल को मंजूर कराने के लिए राजी हैं। लोकपाल बिल पर राज्यसभा में मंगल के रोज बहस होगी। बिल पर राज्यसभा में जारी तात्तुल को खत्म करने के लिए चेयरमैन हामिद अंसारी ने कुल जमाती मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने शिरकत नहीं की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है। कमलनाथ ने मजीद कहा कि लोकपाल बिल की मंजूरी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। सर्वदलीय बैठक में सब पार्टियों ने मिलकर ये तय किया है कि लोकपाल बिल को कल आवश्यक राज्यसभा में पास करेंगे, और पास करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। और सब पार्टियां मिलकर समाजवादी पार्टी से निवेदन करेंगी कि इसको सर्वसहमति से ये बिल पास किया जाए, और कोई ऐसी अड़चन ना हो राज्यसभा में, ताकि इसमें कोई रुकावट आए। इस मौजू पर कांग्रेस कोर कमेटी की भी मीटिंग हुई, जिसमें इस सेशन में लोकपाल बिल को मंजूर कराने के मामले पर माथापच्ची की गई। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 20 दिसंबर को खत्म हो रहा है। वजीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सेशन में तौसी की जा सकती है। उधर समाजवादी पार्टी की बिल की मुखालिफत जारी है। हमारी पार्टी इस लोकपाल बिल को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हम इसका खुल के विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। किसी कीमत पर मंजूर, देश को बर्बाद करने वाला बिल है। इससे कोई भी भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने जा रहा जब तक आप बेसिक समस्याओं को नहीं सुनेंगे। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हलीफ जमाते हैं, और अब तक आड़े वक्त में समाजवादी पार्टी कई बार कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए की नैया पार लगा चुकी है। अब अगर वो लोकपाल बिल की मुखालिफत कर रही है तो उसे मनाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। मैं किसी एक छोटे दल के नाम से चिट्ठी फाड़ने को तैयार नहीं हूँ। इसका ठीकरा अगर लोकपाल बिल नहीं कल आता और पास नहीं होता तो इसकी सीधे जिम्मेवारी कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस की इच्छा होती है तब समाजवादी पार्टी उनको वोट देकर बचाती है। 9.5 साल हमने देखा है, और आज अचानक समाजवादी पार्टी उनका सुन नहीं रही है। कौन विश्वास करेगा? और तो और ये जो
महिला आरक्षण विधेयक। अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मनाने के लिए क्या करती है, ये देखना दिलचस्पी से खाली न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर राज्यसभा में अपोजिशन लीडर अरुण जेटली ने नोटिस देकर आज वक़फ़ा सवालात मुअत्तल करके लोकपाल बिल पर बहस कराने का मुतालबा किया है ताकि इस अहम बिल को जल्द से जल्द पास कराया जा सके। जेटली ने कहा कि लोकपाल बिल पर मुत्तफ़िक़ा राय हासिल करने की गर्ज से राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी के जरिए मुनक़्क़िद की गई कुल जमाती मीटिंग के बाद उन्होंने ये नोटिस दिया है। और लोकपाल बिल के बारे में बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं शैलेंद्र जी। शैलेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिलाखिर आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाना है, तो क्या सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ जो पार्टीज हैं वो इसकी मुखालिफत भी कर रही हैं। जी हिना, लोकपाल की अगर हम बात करें तो लोकपाल आज पूरी उम्मीद है कि वो राज्यसभा में पास हो जाएगा, क्योंकि कल एक जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी दोपहर को, जिसमें ये फैसला हुआ था कि एनडीए और यूपीए एक ही पेज पर है, सेम पेज पर है लोकपाल को पास कराने के लिए। हालांकि समाजवादी पार्टी को भी पार्टी ने इस ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बुलाया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। और हालांकि समाजवादी पार्टी आज भी यही कह रही है कि लोकपाल जो है वो सही नहीं है, इसको पास कराना पॉलिटिकल जो लेवल है उसके लिए सही नहीं होगा। तो ऐसे में देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी क्या आज भी डिस्कशन जारी रखती है या नहीं। लेकिन आपको दूसरी तरफ बता दूं कि ये एक सही मौका है कांग्रेस के लिए लोकपाल बिल पास कराने के लिए, क्योंकि आज सुबह राहुल गांधी ने भी जो मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री मिनिस्टर कमलनाथ और नारायण स्वामी जो कि पीएमओ में एमओएच है, उन दोनों को बुलाया था अपने घर पे लोकपाल पर चर्चा करने के लिए। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये दोनों को संदेश दिया है कि आज लोकपाल पर सही तरीके से काम किया जाना चाहिए ताकि आज ये लोकपाल जो है वो राज्यसभा से पास हो सके। और इसी बीच अन्ना हजारे ने भी, जो कि अभी भी अनशन में बैठे हुए हैं अपने गांव रायगंज सिटी में, उन्होंने भी राहुल को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी का जो करप्शन के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसकी उन्होंने सराहना की है। बदले में राहुल गांधी ने भी उनको मुबारकबाद दी और कहा है कि अन्ना हजारे की जिस तरह से लड़ते रहे करप्शन के खिलाफ, उन्होंने राहुल गांधी ने उस चिट्ठी में अपनी तारीफ की है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सही समय है, कहीं ना कहीं सरकार समझती है ये बिल्कुल सही समय है कि जिस तरह से 4 राज्यों में सरकार से कांग्रेस है वो हारी है, तो उसको लगता है लोकपाल बिल शायद पास कराने से आने वाले जो आमसभा चुनाव है, जो जनरल इलेक्शन है, उसमें थोड़ा फायदा मिल सकता है कांग्रेस को, क्योंकि अन्ना हजारे भी सब के पास में है, कहीं वो पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आज लगता है कि बहस हो पाएगी और लोकपाल बिल को राज्यसभा से पास कर दिया जाएगा। जी शैलेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने भी अब गेंद जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस के पाले में डाल दी है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से मुखालिफत कर रही है, तो बीजेपी का इस पर यह कहना है कि कांग्रेस के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है समाजवादी पार्टी को समझाना या अपने हक में करना। जी बिल्कुल, बीजेपी का ये मानना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों पार्टियां जो है वो पिछले 9.5 साल से लगातार कांग्रेस को समर्थन करती आ रही है। और कांग्रेस चाहे तो समाजवादी पार्टी को आराम से आसानी से मना सकती है, लेकिन बीजेपी का ये आरोप है, बीजेपी का ये एलिगेशन है कि कांग्रेस ऐसा चाहती नहीं है और जानबूझ के लोकपाल बिल पास करने में रोड़े अटका रही है। यहाँ तक कि जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है प्रकाश जावड़ेकर ने, उन्होंने ये तक कह दिया था कि कांग्रेस कॉन्स्पिरेसी कर रही है ताकि लोकपाल बिल पास ना हो सके। वहीं आपको एक बात और बता दूं कि एक कम्युनल वायलेंस बिल, जिसे सांप्रदायिक हिंसा बिल कहते हैं, ये मानो कहा जा रहा है कि जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा है कि आज इस बिल को भी संसद में लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा ये मान रही है कि इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल बिल को आज ही के दिन लाने से कहीं ना कहीं लोकपाल पर जो है वो कांग्रेस सीरियस दिखाई नहीं दे रही है। वो चाहती इस तरह कॉन्ट्रोवर्शियल बिल आए ताकि एक बार फिर से खूब शुरू हो जाए पार्लियामेंट में, जिसके चलते लोकपाल पर एक बार फिर से ब्रेक लग जाए। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि वो लोकपाल को लेकर बिल्कुल कमिटेड है, वो सीरियस है, तो वो चाहती है लोकपाल बिल इस सत्र में पास हो। हालांकि जो संसदीय कार्य मंत्री है, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, उन्होंने ये कह दिया है कि हम चाहते हैं कि आज राज्यसभा से लोकपाल बिल पास हो जाए और उसके बाद कल ये लोकपाल बिल जो है लोकसभा में आएगा, जहां पर इसको पास कराने की कोशिश की जाए। जी शैलेंद्र, आखिरी सवाल, क्या ये कांग्रेस की कोशिश है एक बार फिर 2014 को देखते हुए?
जी, जाहिर तौर पर जिस तरह के कोशिशें कांग्रेस इस वक्त कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है ये सही मौका है, आखिरी 6 महीने रह गए हैं सरकार के, तो ऐसे तमाम बिल जिनके चलते कांग्रेस को एक अच्छा अपलिफ्ट मिल सकता है, क्योंकि पिछले 4 राज्यों में जिस तरह से इलेक्शन के नतीजे सामने आए, खासतौर पर चारों जगह पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि कुछ ऐसे बिल वो सामने लेकर आए, ऐसे एक मैसेज लोगों के बीच में जाए कि कांग्रेस जो है वो करप्शन के खिलाफ खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिक हिंसा यानी कि कम्युनल वायलेंस बिल जो है उसको लेकर भी वो सीधे है। तो ऐसे तमाम बिल वो पास कराना चाहती है, इसमें वुमेन रिजर्वेशन बिल भी शामिल है, ताकि लोगों के बीच में ये मैसेज जाए और इलेक्शन को देखते हुए कहीं न कहीं ऐसे कदम उठाए जाए ताकि आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को मुंह की ना खानी पड़े। नरेंद्र मोदी एक बड़ी चुनौती उनको माना जा रहा है। हालांकि और कुछ नेता की बात मान चुके, नरेंद्र मोदी जो है वो एक प्रधानमंत्री व्यक्ति की बात मान चुके हैं, वो अपने को सीरियसली लेते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस ऐसे कदम उठाना चाहती है ताकि आने वाले इलेक्शन में उसको इन उठाए हुए कदमों का फायदा। जी शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जो कि बता रहे थे कि आज राज्यसभा में लोकपाल पर बहस होगी और कांग्रेस हर तरह से चाहती है कि लोकपाल को जल्द अज जल्द पास कराया जाए, क्योंकि उसकी पूरी तरह से नजरें जो हैं वो अब 2014 पर हैं। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। विकास के लिए उत्तराखंड देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मरकजी काबीना ने इंसदाद फिक़वाना फसाद बिल को हरी झंडी दिखा दी है। इस बिल को भी आज पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। अपोजिशन जमातें इस बिल की मुखालफत कर रही हैं। उन्हें इस बिल की बास तजावीज पर एतराज है। अपोजिशन के मुताबिक ये बिल मुल्क के वफाकी ढांचे पर हमला है। मरकजी हुकूमत ने इंसदाद फिरक़वाराना फसाद बिल को पीर के रोज मंजूरी दे दी है। इस तरह इस बिल को पार्लियामेंट के रवां इजलास में ही लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि वजीर आजम मनमोहन सिंह की सदारत में तकरीबन 1.5 घंटे चलने वाली मरकजी काबीना की मीटिंग में पुराने बिल में चंद तब्दीलियों के साथ नए बिल के मसवदे को मंजूरी दे दी गई है। इससे एक दिन कबल कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की सदारत में मुनक्किदा पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग में इस बिल पर गौर खौज किया गया था और इसे काबीना से मंजूरी दिलाने का फैसला किया गया था। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने पार्लियामेंट में इस बिल को मंगल को पेश करने की बात कही है। इस बिल के कानून बन जाने के बाद मरकजी हुकूमत पर यह जिम्मेदारी आयद हो जाएगी कि मकामी इंतजामिया की सिफारिश के बाद फसाद मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को रवाना करे। इसके अलावा फिरकावाराना हम आहंगी बनाए रखने के लिए रियासती हुकूमतों की सिफारिश की बुनियाद पर मरकजी हुकूमत कार्रवाई भी कर सकती है। बीजेपी ने इस बिल की मुखालिफत की है। हालांकि मरकजी हुकूमत ने मुजफ्फरनगर फसादात के बाद ही इस बिल को लाने का मंसूबा बनाया था, ताहम बीजेपी के अलावा बाएं बाजू की जमातों ने भी इस बिल की मुखालफत की थी। उनका मानना है कि बिल रियासती हुकूमतों के इख्तियारात में दखल अंदाजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर बीजेपी ने इंसदाद फिक़वाना फसाद बिल को गलत करार दिया है। बीजेपी के तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत मुल्क में अमनो भाईचारगी नहीं चाहती है और ये बिल जल्दबाजी में लाया जा रहा है। सरकार देश में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं चाहती, बल्कि कांग्रेस देश में सांप्रदायिक तनाव चाहती।
ये जो कॉमनल वायलेंस बिल है, सरकार ने जो जल्दबाजी में इसको पास किया है, ये पूरी तरह गलत है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। उधर आरएसएस लीडर राम माधव ने भी इंसदाद फिक़्वाराना फसाद बिल की मुखालफत करते हुए इसे वोट बैंक की सियासत से ताबीर किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस बिल को नई हुकूमत के लिए छोड़ देना चाहिए। कम्युनल वायलेंस बिल पर जो भी चर्चा हो वो अगले सरकार के लिए छोड़ना चाहिए। यह सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते बार बार उस बिल को लाने का गलत प्रयास कर रही है। वह बिल इस देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाने के बजाय उसके स्थान पर सांप्रदायिक विद्वेष और बढ़ाएगा और फैलाएगा। इसलिए हमारा मानना है कि इस समय उस प्रकार के बिल को लाने का कोई कारण नहीं है। उधर जेडीयू ने इंसदाद फिक़्वाराना फसाद बिल की मरकजी काबीना में मंजूरी को एक मुस्बत इक़दाम करार दिया। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने कहा कि मुल्क में फसादात के बढ़ते वाक़यात के पेश नजर सख्त कानून की जरूरत है। गोधरा की बाद की वायलेंस और मुजफ्फरनगर के दंगों ने ये लाजमी कर दिया है कि सख्त से सख्त प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल जो बिल है वो आना चाहिए। सरकार ने इसको अमेंड भी किया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। बिल मानवता के हक में है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर के शिविरों में बच्चों की मृत्यु हुई है, उसके बाद ऐसे बिल की बेहद आवश्यकता है। हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है और संसद में जब आएगा तो इस बिल को पास कराने में सरकार की मदद करेगी। आम आदमी पार्टी की सियासी उमूर की कमेटी की मीटिंग में हुकूमत साजी के सवाल पर गौर किया जाएगा। मीटिंग में आपके जरिए पेश 18 नुकात पर कांग्रेस के जवाब का जायजा लिया जाएगा। आप और बीजेपी की हुकूमत बनाने में आनाकानी को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग दिल्ली में सदर राज की सिफारिश भी कर चुके हैं। दिल्ली में हुकूमत बनाने का मामला दिलचस्प रुख इख्तियार करता जा रहा है। कांग्रेस की जानिब से तमाम 18 शराइत पर मबनी मकतूब का जवाब आने के बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज पीएसी की मीटिंग मुनक्किद करने का फैसला किया है। पार्टी के तर्जुमान मनीष सिसोदिया ने बताया कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की जानिब से जवाबी मकतूब मिल गया है और मंगल के रोज होने वाली पीएसी की मीटिंग में मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। एक तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हम लोगों की कल मिलेगी और पूरी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बैठ के तय करेगी कि क्या फैसला लेना है। और इस चिट्ठी को लेकर हमको जनता के बीच भी जाना है। हमने पहले ही कहा था कि जो भी रिस्पांस आएगा हम जनता के बीच जाके चर्चा करेंगे। जो हारे हुए कैंडिडेट्स हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, वो सब अपने इलाके में बात करेंगे लोगों से और उसके बाद एक फैसला होगा कि क्या इस चिट्ठी पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इस चिट्ठी में जो लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका क्या आशय निकाला जाए, ये सब अगले 1-2 दिन में साफ होगा। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस ने गुज़िश्ता जुमा को आम आदमी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत करने का फैसला किया था। उसके बाद केजरीवाल ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह को एक खत लिखकर 18 शराइत पर राय मांगी थी। दिल्ली कांग्रेस उमूर के इंचार्ज शकील अहमद का कहना है कि आम आदमी पार्टी के लीडरान तजर्बे की कमी की वजह से कुछ मामलात की नौयत को समझने से कासिर रहे हैं। शकील अहमद का कहना है कि आम आदमी पार्टी की जानिब से उठाए गए 18 में से 16 मामलात इंतजामी नौयत के हैं। 16 में उसमें सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सारे प्रशासनिक काम है और प्रशासनिक काम जब सरकार एक बार बन जाती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए बार बार असेंबली या पार्लियामेंट आने की जरूरत नहीं होती है। शायद थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी की वजह से उस तरह की बात उठाई गई थी। 2 मुद्दे ऐसे हैं जो दिल्ली के सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर के हैं। एक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, तो वो तो हमारे भी मैनिफेस्टो में है और हमने कहा है कि आप केंद्र सरकार से उस संबंध में जब प्रश्न उठाएंगे तो हम भी आपका साथ देंगे। दूसरा एक मुद्दा है लोकपाल का। हमने कहा है दिल्ली में एक मजबूत लोकायुक्त है और इस हफ्ते लोकपाल के बिल के भी संसद से पास होने की उम्मीद है। वाज़ेह रहे कि अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात के बाद कांग्रेस और बीजेपी के सदर को शराइत पर मबनी एक मकतूब रवाना करते हुए इन उमूर पर मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया था। कांग्रेस ने केजरीवाल को जवाब देने की जिम्मेदारी शकील अहमद को सौंपी थी। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की मीटिंग में आज क्या फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
उधर एआईसीसी का इजलास 17 जनवरी को तलब किया गया है। पार्टी जराये के मुताबिक इस इजलास में लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से हिकमत अमली बनाई जाएगी। ऐसी खबरें भी गर्ज कर रही हैं कि राहुल गांधी को वजारत उज़्मा के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाने पर भी इस मीटिंग में गौर खौज किया जाएगा। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाए जाने की खबरें एक बार फिर तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने 17 जनवरी को एआईसीसी का इजलास तलब किया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस इजलास में राहुल गांधी को वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता है। जराये के मुताबिक इस इजलास में कांग्रेस आइंदा लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से हिकमत अमली भी तैयार कर सकती है। काबिल जिक्र बात यह है कि कांग्रेस ने एआईसीसी इजलास ऐसे वक्त में तलब किया है जब यूपीए की बुनियादें हिल रही हैं और उसे मोदी से खतरा लाहिक हो गया है। वाज़ेह है कि सोनिया गांधी ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस मुनासिब वक्त पर पार्टी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। पिछले साल जयपुर में चिंतन शिविर के समय एआईसीसी मीटिंग हुई थी। मीटिंग ड्यू थी जिसमें तमाम जो स्थितियां होती हैं, राजनीतिक परिस्थिति होती है, उस सब पर विचार विमर्श होता है। तो इसलिए जनवरी में ये मीटिंग ड्यू थी और अब हो रही है। 17 जनवरी उसकी तारीख तय हुई। राहुल गांधी को वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के इम्कान को बीजेपी ने अहमियत देने से इनकार किया है। बीजेपी लीडर बलबीर पुंछ का कहना है कि बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस घोषणा का मुझे तो कोई अर्थ समझ में नहीं आता, तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास प्रधानमंत्री का पद होगा, परंतु सत्ता की असली चाबी और खजाने की भी चाबी माँ बेटों के पास है। तो अगर वो घोषणा करते हैं तो जो वास्तविकता है उसी को ही एक स्थूल रूप दे रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस की हलीफ एनसीपी का भी कहना है कि उसका इत्तेहाद फर्द वाहिद से नहीं है। एनसीपी लीडर त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस अपने लीडर के इंतखाब के लिए आजाद है। कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये उस पार्टी का अपना मामला है कि किसको वो नेता चुनते हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस ने राहुल की उम्मीदवारी के ताल्लुक से अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का कहना है कि एआईसीसी के एजेंडे के ताल्लुक से अभी से कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमेशा उचित समय पर उसकी बैठक होती रहती है और उसमें क्या एजेंडा होगा इसके लिए उसके पूर्व बैठक होती है। तो अभी से ये कहना उचित नहीं होगा कि उसमें क्या एजेंडा आएगा। 17 जनवरी की जो बैठक है उसे हम एक नियमित सामान्य बैठक मानते हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में 4 अहम रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त फाश हुई है। शिकस्त के बाद नायब सदर राहुल गांधी ने तंजीमी सतह पर गैर मुतवक्का तब्दीलियों का इशारा दिया था। जराये का कहना है कि एआईसीसी इजलास में गैर मुतवक्का तब्दीलियां मुमकिन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी दिल्ली ब्यूरो चीफ अशित कुणाल जी। अशित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एआईसीसी की इससे पहले भी कई बार मीटिंग्स हो चुकी हैं, इस बार इस मीटिंग में क्या खास होगा? देखिए, ऐसे समय ये बैठक बुलाई गई है बिना जब कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। जो 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां जिस तरह की हार मिली है कांग्रेस को, और उसके बाद कहीं न कहीं पार्टी को ये लगता है कि काफी कुछ सोचने के लिए है, संगठन को दुरुस्त करने की जरूरत है। और सबसे अहम जो फैसला पार्टी को करना है वो 2014 लोकसभा चुनावों से पहले अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करनी है, तय करना है। तो जाहिर तौर पर जो बैठक बुलाई जा रही है, एआईसीसी का ये सेशन है, अधिवेशन है। तमाम जो पूरे देश में कांग्रेस के जो सदस्य बनाए जाते हैं उन्हें बुलाया जाएगा। जो लगभग 2000 से 3000 सदस्य होते हैं, उनकी बैठक होगी, दिल्ली में आयोजित की गई है 17 जनवरी को। और एजेंडे में सबसे अहम जो मुद्दा इस वक्त कांग्रेस के है कि क्या प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित पार्टी करके चुनाव लड़े या नहीं लड़े। इसके अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं पार्टी के लिए। पार्टी में एक बड़ा तबका है जो चाहता है कि नरेंद्र मोदी के सक्रिय होने के बाद और उनके मैदान में आ जाने के बाद अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। और ऐसे में अगर कांग्रेस चेहरा नहीं देती है नरेंद्र मोदी के सामने तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी इसका फायदा उठा लेगी भाजपा। तो जाहिर तौर पर कोशिश ये की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी को औपचारिक तौर पर अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि अगर
कोई तमाम तरह की अटकलें वरना लगाई जा रही है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कौन प्रधानमंत्री होगा, क्या मनमोहन सिंह तीसरी बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो नहीं बन जाएंगे। तो तमाम